फैसलाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया इमरान खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ। सबसे पहले तो थाना फैसलाबाद के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। लोगों ने ना सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में आकर वहां पे एहतजाज किया, बल्कि उस एहतजाज के अलावा उन्होंने राणा सनाउल्लाह वगैरह के खिलाफ भी दरखास्तें दायर कर दी। यानी ये जो लोगों ने दरखास्तें दायर की हैं उनकी कहानी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन राणा सनाउल्लाह का इससे पहले कहना यह है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है उसके ताने बाने पाकिस्तान और बरतानिया से मिलते हैं, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहाँ पे एक यू टर्न भी लिया हुकूमत ने, क्योंकि जो आग उन्होंने लगाने की कोशिश की उसके ऊपर नोटिस हुआ है मुख्तदर हलकों में, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के साथ करने क्या वाले हैं। यानी ये तो आप बंदर के हाथ में माचिस दे दी है और वो पूरे जंगल में आग लगा देगा, या गंजे को नाखून दे दो तो वो अपना सर खुरच खुरच के जो है वो लहू लुहान कर देगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये काम किया कि पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश की और मजहबी नफरत को उभारने की कोशिश की। दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना ऐसे ही है जैसे हज का सवाब। इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन जब इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर इस किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं लगातार, तो फिर वो इस दरखास्त को लेकर थाने चले गए और उन्होंने वहाँ पे भी एहतजाज किया। बड़ी तादाद में लोग गए और उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह पे, हमजा शहबाज पे और दीगर लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हज की तौहीन है और हज इस्लाम का एक बड़ा फरीज़ा है और रुकन है, तो ये बड़ी ज़्यादती हो गई है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। तो राणा सनाउल्लाह के खिलाफ भी दरखास्त चली गई है और ये सारे वहाँ पे फैसलाबाद में जमा है कि जहाँ पे आपने शुरू किया एक खेल को, एक घिनौने खेल को, कि आप मज़हब को इस्तेमाल करें सियासत के लिए और मज़हब कार्ड के ज़रिए से लोगों की जानों को ख़तरे में डालें, तो उसी तरह की चीज़ उधर से भी हो गई। वफाकी वज़ीर जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनके साथ बैठकर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे अपने मौक़िफ़ से एक यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबी के वाक़े पर हुकूमत मुद्दई नहीं बनना चाहती। इससे पहले वो ये कह रहे थे कि हुकूमत ये कर देगी, वो कर देगी, सऊदी अरब के साथ राब्ते में हैं, बंदे आएंगे उनको गिरफ़्तार करेंगे। जो शेख राशिद आए, शेख रशीद के रिश्तेदार, उनको इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में साजिश बनी है और वहाँ पे साजिश के ऊपर अमल दरामद हुआ है, हुकूमत मुद्दई नहीं बनना चाहती। अब वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट में, एक ज़बरदस्त इनके साथ जो है इनको डांट पड़ी है और इनको ये बताया गया है कि आप जिस आग से खेल रहे हैं इसमें खुदा न खास्ता हमारा मुल्क जलेगा, पाकिस्तान के साथ ऐसी ज़्यादती और जुल्म ना करें। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब ने और इन्होंने खुद भाग गए हैं, इन्होंने इसके ऊपर यू टर्न लिया इस मामले के ऊपर, और अब इसकी शुरुआत बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ने की। लेकिन अब मेरे ख्याल में इन चीज़ों को नीचे जाना चाहिए और जो असल मामला है कि पाकिस्तान में बैरूनी साजिश हुई, उसके नतीजे में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लोग एक नई बनने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत समझते हुए तस्लीम नहीं कर रहे। ये इश्यूज़ हैं, इनकी तरफ आना चाहिए, इन पर बात करनी चाहिए।